Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. From the platform of Transkills Hub, I Nayab Ashraf welcome you all to our first lesson on effective literature search. First of all, what is literature search? To put it simply, it is the selection as well as the collection of available sources or knowledge related to any particular topic under study. जब भी हम research conduct करते हैं, one of the preliminary and important steps of conducting that study includes the searching of relevant literature. But it happens many times कि हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड लिमिटेड लिटरेचर मिलता है. One of the possible reasons for this could be कि हम अपने लिटरेचर सर्च के दरमियान वर्ड्स की सिलेक्शन अप्रोप्रिएटली नहीं करते. To resolve such issues of literature search, we have added this topic in this course other than the training of EndNote X9. हम उन टेक्निक्स को देखेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम इफ़ेक्टिव या इम्प्रूव लिटरेचर सर्चिंग कर सकते हैं. In today's lesson, we will cover all the theoretical part and tomorrow इंशाल्लाह हम इन सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे. So today we will cover 6 steps of effective literature search. So the first step is identifying the concept of research problem. This step explains कि किसी भी लिटरेचर सर्च को कंडक्ट करने से पहले हमें अपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है. जब तक हमें अपने टॉपिक की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम लिटरेचर को इफ़ेक्टिवली सर्च नहीं कर सकते. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम उस एग्जाम्पल पे ये तमाम स्टेप्स अप्लाई करेंगे. सो वी अज्यूम आवर रिसर्च टॉपिक एज रोल ऑफ लाइफस्टाइल इन द प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़. अगर आप इस स्टेटमेंट को या इस टॉपिक को फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं: रोल, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन एंड डायबिटीज़. दिस लीड्स अस टुवर्ड्स आवर सेकंड स्टेप व्हिच इज आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग द की टर्म्स फॉर ईच कॉन्सेप्ट. हम अपने टॉपिक में मौजूद हर एक मेजर वर्ड को एज अ मेन कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं. जैसा कि हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, so now we will list the key terms for each concept. की टर्म से मुराद सिंपली ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम जिन ऑल्टरनेटिव वर्ड से सर्च कर सकते हैं हम उनको लिस्ट डाउन करेंगे. जैसे कि रोल इन लिटरेचर और इन दी आर्टिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इफेक्ट और इम्पोर्टेंस. So it can be effect of lifestyle on prevention of diabetes or it can be importance of lifestyle in prevention of diabetes as well. Similarly, lifestyle के different components हो सकते हैं which are the representation of a lifestyle. Exercise, diet and weight management ये सारे lifestyle का part हैं. So articles covering all these aspects could also be of interest to us when we are searching for the relevant literature. अब प्रिवेंशन को हम अदर वर्ड्स में प्रोफाइलैक्सिस भी कह सकते हैं. आप इसको एज अ सिनोनिम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसका मतलब सिंपली ये है कि हम ऐसे आर्टिकल्स को भी अपने लिटरेचर में इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें प्रिवेंशन की जगह प्रोफाइलैक्सिस की टर्म यूज़ की गई हो. डायबिटीज़ एक मेजर वर्ड है या एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको बेसिकली हम टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. अदर देन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ हम डायबिटीज़ मेलाइटस को भी एज अ की टर्म यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से जब हम अपने सारे वेरिएबल्स, अपने सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स या मेजर वर्ड्स को लेके की टर्म्स लिख लेते हैं तो लिटरेचर सर्च करते वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. सो आफ्टर राइटिंग दीज की टर्म्स लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टेप विच इज़ आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट रिसोर्सेज. अब रेलिवेंट रिसोर्सेज एक्चुअली क्या हो सकती हैं? दीज कुड बी बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और वटेवर सोर्सेज यू रिक्वायर. बट इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट्स या डिपार्टमेंट्स के साथ हम एफिलिएटेड होते हैं समटाइम्स उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और कौन से रिसोर्सेज को रिलायबल कंसिडर नहीं किया जाता. सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दैट बिफोर मेकिंग योर चॉइसेस. बट जनरली जो बुक्स हैं और जर्नल आर्टिकल्स हैं उनको रिलायबल सोर्स ही कंसिडर किया जाता है. सो इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, नॉलेज एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ डेटाबेसेस. इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना तो ज़रूरी है ही कि हम डाटा को या रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करने वाले हैं या कहाँ से एक्सेस करने वाले हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ
हमें उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना भी आना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ वी कैन हैव एक्सेस टू ग्रेटर नंबर ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर रिसोर्सेज। जैसे कि आजकल के डिजिटल दौर में हम ज़्यादातर मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। So let's have a look at some of the search engines and databases from where you can find relevant as well as reliable literature for your research work. The first example we have is Google Scholar, and it is one of the most widely used electronic sources. You can access resources of multiple disciplines from Google Scholar, including business, law, medicine, social sciences, and much more. गूगल स्कॉलर में हमारे पास ये पैनल मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास सर्टेन जर्नल्स, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को डायरेक्ट एक्सेस करने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में वाइली, ऑक्सफोर्ड एंड CDC मौजूद हैं। CDC stands for Center for Disease Control and Prevention, and you can access their portal directly by using Google Scholar as well. Next option we have is PubMed. PubMed is a free search engine. It primarily provides access to references and abstracts on life sciences, biomedical topics, including disciplines of nursing, medicine, public health, dentistry, and preclinical sciences. To find literature on these disciplines, you can use other resources as well, including Science Direct, Wiley Online Library, and JSTOR. Next we have is EBSCO. It is also one of the leading academic libraries from around the world. EBSCO को यूज करते हुए भी आप डिजायर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लिटरेचर ऑन पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज. It has books, journal articles, magazines, audiobooks, and historical digital archives and much more. Another option we have is ResearchGate. It is a networking site where you can not only access literature, but you can also stay connected with the scientific community, and it is particularly for researchers as well as scientists. Here you can have access to material from different fields, but to name a few, we have engineering, mathematics, biology, computer science, chemistry, climate change, medicine, physics, and so on. One thing which is special about ResearchGate is that if you are unable to find the full article or full resource, then you can contact the authors directly and you can ask them to send you the full article, or you can ask for their permission to have access to the full resources as well. Other options include Scopus, ISI Web of Knowledge, Handavi Biomedical Research International, Directory of Open Access Journals, and Directory of Open Access Books. These are few of the many options which you can use to find the literature. Now we will look at the second aspect of our point, which is effective use of databases or search engines. There are 4 different techniques which can be used to make our literature search effective. These include use of Boolean logic, field searching, truncation, and use of controlled vocabulary. We will discuss all these 4 points one by one. So the first point we have is Boolean logic. If we look at the history of Boolean logic, we will find out that a British mathematician named George Boole developed this algebraic system of logic. हम बुलियन लॉजिक को इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर की फील्ड के साथ साथ डेटाबेस सर्चिंग में भी बहुत वाइडली यूज करते हैं। जब मैं आपको उन बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी तो यू विल रिमेंबर देम डेफिनेटली फ्रॉम योर स्कूल टाइम, फ्रॉम कंप्यूटर और योर फिजिक्स क्लास. So those are use of and, or, and not. So these 3 are the standard Boolean logic operators, and these are generally used to determine the relationship among the search terms. अब हमें इन तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है and. जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में and यूज़ करते हैं उसी तरह हम इस बुलियन ऑपरेटर को लिटरेचर सर्च में भी यूज़ करते हैं. When we are looking for such articles जिसमें हमारी 2 or more than 2 concepts कवर हों, then we use and as our boolean operator. अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो आपको इस बुलियन ऑपरेटर का यूज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा. लिटरेचर सर्च के दरमियान अगर हम डायबिटीज़ और एक्सरसाइज को फाइंड आउट करते वक्त एंड बुलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सर्च नैरो डाउन हो जाएगी और हमें ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे
जिसमें डायबिटीज और एक्सरसाइज दोनों ही टर्म्स एट द सेम टाइम मौजूद होंगी। अगर दोनों में से कोई एक टर्म ही सिर्फ आर्टिकल में मौजूद होगी तो वो आर्टिकल हमारी सर्च के बाद रिट्रीव नहीं होगा। So it actually narrow down your search to the articles which have both of the terms you are looking for. Then the next Boolean operator we have is OR. OR Boolean operator को हम तब use करते हैं when we have different words to represent a same concept. अगर हम एग्जाम्पल को देखें, फैकल्टी और टीचर और प्रोफेसर, इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। और बुलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल हमारी सर्च को ब्रॉडन कर देता है और हमें ऐसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है जिन आर्टिकल्स में दोनों में से या तीनों में से कोई भी एक टर्म यूज हो रही हो। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे आर्टिकल्स भी मिलेंगे अपनी सर्च के दौरान जिसमें सिर्फ फैकल्टी का वर्ड यूज हो रहा होगा। आपको ऐसे आर्टिकल्स भी रिट्रीव होकर अपनी सर्च के बाद मिलेंगे जिनमें प्रोफेसर या फिर टीचर का वर्ड यूज हो रहा होगा। सो इट ब्रॉडन्स योर सर्च रिकॉर्ड्स। अगर हम अपनी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हम प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स हमें अपनी सर्च के बाद मिलेंगे जिसमें यहाँ प्रिवेंशन या फिर प्रोफाइलैक्सिस का वर्ड यूज हो रहा होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड बुलियन ऑपरेटर के यूज पे, विच इज नॉट। नॉट को हम बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज यूज टू एक्सक्लूड एनी रिजल्ट्स कंटेनिंग द टर्म। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, स्टूडेंट्स नॉट मेडिकल। इफ यू आर लुकिंग फॉर articles on students, but those students should not be medical students, then you can use this Boolean operator. जो भी टर्म या कॉन्सेप्ट हम नॉट के बाद लिखेंगे वो हमारी सर्च में इंक्लूड नहीं होगा। So, search engine will provide you the articles which are particularly focused upon students, but they are not medical students. तो अगर हम अपनी एग्जाम्पल की बात करते हैं, and if we want articles on diabetes mellitus, then we can of course use not operator and can exclude the other types of diabetes. आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डायबिटीज टाइप 1 नॉट टाइप 2 डायबिटीज। सो दीज वर आर 3 बुलियन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन अप्लाइंग बुलियन लॉजिक, और हम इन सारे स्टेप्स को अपने एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं। So the first step is put the terms for each concept in an or statement within the parentheses. हमने सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को within parentheses प्लेस किया है और उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए और बुलियन ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया है। So एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग we have placed our concepts as role or effect और importance। जो हमारे नेक्स्ट सिमिलर वर्ड्स थे विच वर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट और वेट मैनेजमेंट, उनको हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लेस किया है while separating them with और बुलियन ऑपरेटर। हमारा सेकेंड स्टेप है कंबाइनिंग और स्टेटमेंट्स विद एंड। तो अगर आप एग्जाम्पल को देखें, हमने हर एक कॉन्सेप्ट की ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट कर दिया है एंड ऑपरेटर के साथ। सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एक ब्रैकेट में हैं विद और उसके बाद हमने एंड को प्लेस कर दिया है। और थर्ड स्टेप है एडिंग नॉट स्टेटमेंट्स इफ एनी। यहाँ पे एक और ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को हम एज बुलियन ऑपरेटर्स तब यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट फ्रेज सर्चिंग करना चाह रहे होते हैं। अगर आप नोटिस करें तो हमने पहले एग्जाम्पल में कोई भी इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए। दैट इज़ बिकॉज हमारे पास जो भी वर्ड्स थे दे वर सिंगल वर्ड्स एज एन एंटिटी, जैसे कि रोल, जैसे कि लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हैं, जैसे कि सेल एंड टावर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड प्रोफेशनल्स, ह्यूमंस एंड रिसोर्स। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों वर्ड्स को एज वन वर्ड कंसिडर करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ता है। So, use of inverted commas helps in recognition of health and professionals as one word, which is health professionals, or information technology, human resource और diabetes mellitus। So, अब हम inverted commas को भी ऐड कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर। जैसे कि वेट मैनेजमेंट 2 डिफरेंट वर्ड्स थे,
लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से हमारी एक फ्रेज डेवलप होती है, तो इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। इसी के साथ साथ हमने इन्वर्टेड कॉमास को टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज के साथ भी यूज किया है। So this completes our discussion on Boolean logic operators. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज फील्ड टैग्स। आपने ये नोट किया होगा कि कुछ सर्च इंजन्स फील्ड टैग्स के थ्रू सर्च के ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ही प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑथर नेम, बुक या जर्नल का टाइटल, वॉल्यूम, इशू, पेज, इस तरह के फील्ड टैग्स ऑलरेडी मौजूद हैं साइंस डायरेक्ट पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स का। यहाँ पे भी आप ये देखें, हमारे पास फील्ड टैग्स के थ्रू सर्च करने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कुछ सर्च इंजन्स या कुछ वेबसाइट्स ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट या सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं जो कि ये ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता, तो उसमें आप फील्ड टैग्स को यूज़ करते हुए लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। सो द फील्ड टैग्स इंक्लूड AU फॉर ऑथर। आप TI इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप टाइटल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप दोनों के इनिशियल लेटर्स को लेंगे, TI and AB। DP is for date of publication, TA is for journal name and MH is for medical subject headings। लेकिन गौर करने पे आपको ये बात पता चलेगी कि अगर हमने फील्ड टैग्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हम राउंड नहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। फील्ड टैग्स हमेशा टर्म्स के बाद आते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद इन बुलियन क्वेरीज। अगर हम एग्जाम्पल को फोकस करें तो रिजवान जैसे कि हमारे ऑथर का नाम है लेट्स से, तो इसके साथ हमने AU प्लेस किया है विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑथर नेम, और एंड इज आर बुलियन ऑपरेटर। उसके बाद हमने डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखी है विच इज़ 2019, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में DP मेंशन कर दिया है। तो इस सर्च के बाद आपको सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिनमें ऑथर नेम रिजवान है और उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन 2019 है। सेम इज द केस विद अदर एग्जाम्पल। अब जो थर्ड पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज ट्रंकेशन। अगर बाय वर्ड आप ट्रंकेशन को देखें तो इसका मतलब ये है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग शॉर्टर स्पेशली बाय रिमूविंग इट्स एंड। कुछ डेटाबेसेस एक्चुअली हमें अलाउ करते हैं कि हम सर्टेन सिंबल्स को वर्ड के सेंटर या एंड में यूज़ करते हुए एक वर्ड की मल्टीपल टाइप्स को सर्च कर सकें। यहाँ पे हमारे पास ट्रंकेशन या वाइल्ड कार्ड्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। प्लस सिंबल को हम किसी वर्ड की प्लूरल फॉर्म को सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्रग वर्ड लिखने के बाद प्लस का साइन ऐड कर देते हैं तो ये सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको रिट्रीव करके देगा जिनमें ड्रग या ड्रग्स दोनों ही वर्ड यूज़ हुए हों। सिमिलरली अगर हम एस्टरिस्क या डॉलर का साइन ट्रंकेटेड वर्ड एडोलेसेंट के साथ ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट्स में वो सारे आर्टिकल रिट्रीव हो जाएंगे जिसमें एडोलेसेंट से बनने वाले डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हों। सिमिलरली द हैश साइन is used for finding out the variant spellings of a word. The last technique for effective literature search is controlled vocabulary. जब हम आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हैं at that time our articles undergo peer review. इसी तरीके से जर्नल के पास इंडेक्सेस की भी एक टीम होती है। जब आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं तो कुछ डेटाबेसेस के इंडेक्सर्स उन आर्टिकल्स की कैटेगराइजेशन कर देते हैं इस बेस पे कि वो रिसर्च वर्क किस टॉपिक या फील्ड को कवर करता है। ऑन दैट बेसिस एन आर्टिकल इज गिवन अ सब्जेक्ट हेडिंग जिसे हम डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। एक आर्टिकल के लिए एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्टर्स या सब्जेक्ट हेडिंग्स भी हो सकती हैं। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी को आप डेटाबेसेस पे डिफरेंट नामों से देखेंगे जैसे कि इंडेक्स, थिसॉरस और मैश। Mesh term is used in PubMed, which means medical subject heading. It is because PubMed mostly medical field को cover करता है। So basically, जब हम literature search इन descriptors को use करते हुए करेंगे, तो indexes ने उस particular descriptor के अंडर जितने articles place किए होंगे, वो सब open हो जाएंगे। फिर चाहे उन articles में different vocabulary use हो रही हो to represent a single concept. You can also call this process a formal way of tagging information. कुछ सर्च इंजन्स कंट्रोल्ड वोकैबुलरी या सब्जेक्ट हेडिंग वाइज सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि PubMed।
पर कुछ सर्च इंजन्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि गूगल स्कॉलर। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ड एज अ सब्जेक्ट हेडिंग यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटिस, तो पबमेड पे हम उसको सर्च करने के लिए उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में MH लिख देते हैं। MH इज एक्चुअली फील्ड टैग फॉर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। इससे पबमेड ऑटोमेटिकली उसको एक आम कीवर्ड के बजाय एज अ मैश टर्म या डिस्क्रिप्टर या कंट्रोल्ड वोकैबुलरी टर्म कंसिडर करता है, और वो सारे आर्टिकल्स ओपन हो जाते हैं जो पबमेड के इंडेक्सेस ने डायबिटीज मेलाइटिस के सब्जेक्ट के अंडर प्लेस किए हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको मैश टर्म्स को आइडेंटिफाई करना भी बताऊंगी। मैं आपके साथ ये एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेती हूँ। अगर हम सर्च करें टीचर्स, फैकल्टी, इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर, ट्यूटर या कोई भी और टर्म, तो कंट्रोल वोकैबुलरी का फ़ायदा ये है कि इंडेक्सेस ने इन सारी टर्म्स को या इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड या जो टैग या जो डिस्क्रिप्टर यूज़ किया है, दैट इज़ फैकल्टी। अगर आप फैकल्टी को एज अ मैश टर्म सर्च करेंगे तो जो भी ऐसा लिटरेचर या जो भी ऐसे आर्टिकल्स होंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन कोई भी वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, वो सारे आर्टिकल्स आपको इजीली अपनी सर्च के रिजल्ट के तौर पे नज़र आ जाएंगे, चाहे वो डेंटल फैकल्टी हो, मेडिकल हो या नर्सिंग हो। अब हम रेगुलर कीवर्ड सर्चिंग और कंट्रोल वोकैबुलरी के डिफरेंस को क्विकली देख लेते हैं। कीवर्ड सर्चिंग में हम कॉमन लैंग्वेज या कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, जबकि कंट्रोल वोकैबुलरी में हम प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्टर्स या सब्जेक्ट हेडिंग्स को सर्च करते हैं। कीवर्ड सर्चिंग ओवरऑल सारी फील्ड्स को कवर करती है, और आर्टिकल्स में कहीं भी वो वर्ड्स यूज हो रहे हों, जैसे कि टाइटल में, एब्स्ट्रैक्ट में या मेन बॉडी में, तो वो सर्च रिजल्ट्स में शो हो जाते हैं। While controlled vocabulary brings out only those articles which are placed by database indexes in that particular heading. इसी वजह से कीवर्ड सर्चिंग के रिजल्ट्स ब्रॉडर होते हैं और कंट्रोल्ड वोकैबुलरी के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली नैरोअर होते हैं। कीवर्ड सर्चिंग में कुछ रिजल्ट्स इररेलेवेंट भी हो सकते हैं, बट कंट्रोल्ड वोकैबुलरी brings out relevant articles mostly because indexes are playing their part on the back end. अगर हम कीवर्ड्स की एग्जांपल देखते हैं तो माइट भी हम हाई ब्लड प्रेशर या स्लीपलेसनेस सर्च करें, बट इंडेक्सेस हैव यूज्ड टर्म्स लाइक हाइपरटेंशन और इंसोम्निया एज अ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर सच आर्टिकल्स, और हाइपरटेंशन को एज अ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी सर्च करने से हमें ज़्यादा रेलिवेंट रिजल्ट्स मिल सकेंगे। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो कीवर्ड सर्चिंग को बेहतर बनाने के लिए हमें मल्टीपल टर्म्स या कीवर्ड्स को कंबाइन करना पड़ता है, लाइक वी डू इन बुलियन लॉजिक टू मेक आवर सर्च इफेक्टिव and to get more relevant articles. कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का ड्रॉबैक ये है कि माइट बी न्यूअर आर्टिकल्स या न्यूअर टॉपिक्स जिनको अभी कोई डिस्क्रिप्टर असाइन नहीं हुआ, वो हमारी सर्च के रिजल्ट में हमें ना मिल सकें। मोर ओवर, जो डेटाबेसेस सब्जेक्ट हेडिंग वाइज सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लाइक गूगल स्कॉलर, तो उस केस में सब्जेक्ट हेडिंग को आइडेंटिफाई करना गेट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड लास्ट स्टेप, विच इज एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर। जब हम लिटरेचर एक्सेस कर लेंगे तो ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन वी विल एनालाइज के कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, किनको हम इंक्लूड करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर या किनको ऐड करेंगे हम अपने रिसर्च वर्क के अंदर, और कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं विच आर नॉट मेंट टू सर्व द पर्पस। सो हम उनको एनालाइज और सिंथेसाइज करेंगे एंड वी विल डिसाइड अपॉन which ones to use and which ones to remove from our search. And after completion of this process, we will move to our last step, which is writing the literature review and adding references. So this is the summary of our today's lesson. आज हमने इन सारे स्टेप्स को थ्योरेटिकली कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इन सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली सर्च इंजन पे जाके अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि बुलियन लॉजिक, फील्ड सर्चिंग, ट्रंकेशन और कंट्रोल्ड वोकैबुलरी के यूज से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज पे हमारी सर्च के रिजल्ट्स में कैसे चेंजेस आती हैं। आई होप दिस लेसन वाज अ गुड लर्निंग फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।